बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना अभी तक मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरानों के ऊपर भारी गुजर रहा है। जैसे जैसे अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर की जो सूरज की रोशनी है इमरान खान के पर तौहीन अदालत जो टेक्निकल नॉकआउट कराने की हुकूमत ने साजिश की थी वो नाकाम हो चुकी है और तहरीके इंसाफ ने आखिरी मरहले का आखिरी मार्के का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम आखिरी मार्के के लिए तमाम तैयारियां कर चुके हैं। अब जेलें भरे या कत्लो गारत हुक्मरान करे, इन हुक्मरानों को घर जाना होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल वाडा, मुराद सईद, फवाद चौधरी, असद उमर खासे अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत ने जितनी ताकत वहशियाना तशद्दुद इस्तेमाल कर लिया था 25 मई को कर लिया, अब 25 मई हुकूमत को दोबारा नहीं दोहराने दिया जाएगा। इस तरीके से इमरान खान ने मौजूदा एहतजाज की हिकमत अमली को खुफिया रखा है, जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसके बाद हुकूमत का अपने पाँव पे खड़े रहना, अपना हुकूमत का कायम रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसी सिलसिले में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बताया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि वो जानते हैं कि इमरान खान 22 करोड़ आवाम के हमरा आखिरी मैदान सजाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आना दरकिनार, मरियम भी मुल्क से भाग जाएगी। इस सिलसिले में नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में भी इंतशार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज बज़ाहिर ऐसा शो कर रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालेंगी, जबकि हमजा शहबाज, जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे हैं, खासा अरसे से खामोश है और मरियम नवाज वफाकी वुज़रा को साइडों पे बिठा के, दाएं बाएं बिठा के अपने आप को नई क़यादत की अहल समझ रही हैं। हमजा शहबाज भी इन दिनों पंजाब में अपोजिशन लीडर होने के बावजूद खामोशी से चुप है, जबकि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपने मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मरियम नवाज ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत जो 13 जमातों पर मुश्तमिल थी, एक साजिश के तहत इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब कराई गई और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और 13 जमातों की हुकूमत बनाई गई और बंदर बांट की गई वजारतों की। इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की सबसे लंबी काबीना मौजूद है। उस मौके पर जब 9 अप्रैल के बाद हुकूमत वजूद में आई, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि मिफ्ता इस्माइल इकॉनमी के दुनिया के सबसे एक्सपर्ट हैं, ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा देंगे। लेकिन अचानक इसहाक डार ने अपनी ही पार्टी पर अपने ही साथी वजीर मिफ्ता इस्माइल पर खुदकश हमला कर दिया और 5 साल बाद लंदन से वापसी पर आते ही अपने ही साथी मिफ्ता इस्माइल, जो इमरान खान की हुकूमत में मुकाबला करते रहे, उन पर खुदकश हमला करते हुए उनसे वजारत खजाना छीन ली, जिस पर मिफ्ता इस्माइल खासे गिले शिकवे करते हुए नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि शाहिद हकान अब्बासी भी मिफ्ता इस्माइल के सिफारशी थे, लेकिन नवाज शरीफ की जिद की वजह से इसहाक डार के लिए NRO तैयार किया गया और वो NRO तैयारी के बाद पाकिस्तान लाया गया और उसी NRO के तहत मरियम नवाज का एवनफील्ड केस भी नैब की मिली भुगत से ख़त्म करवाया गया और अदालत से बरी कराया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
सीनियर रहनमा और साबक वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने रवां माह पेट्रोल पर नेवी ना बढ़ाकर IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी की है, वो अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े हैं। और इसी तरह और कई सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फट पड़े हैं। इतवार को कराची में एक तकरीब से खताब करते हुए साबक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान में हुकूमत ऐसे चलाई जाती है कि आज जो रियायतें देनी हैं दे दें, कल देख लेंगे। इस हुकूमत की भी उन्होंने अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर डाली। उन्होंने कहा गुज़श्ता बरसों में इसी तरीके से चंद चीज़ें बद से बदतरीन हो गई। उन्होंने इसमें अपने टेन्योर को भी शामिल किया और बादियुल नज़र में वो नवाज शरीफ को हिट कर रहे थे। उन्होंने मिफ्ता इस्माइल का कह रहा है, जब मुझे वजीर ख़जाना का ओहदा मिला तो ख़जाने में 10 अरब थे और हमारे ज़िम्मे 35 अरब थे। साबक वजीर ख़जाना ने तकरीब के शुरका को बताया कि इसके बाद IMF और से मामला बेहतर होना शुरू किए गए, लेकिन मेरे लिए ही रुकावटें खड़ी की गई। IMF हुकाम को ने मुझसे कहा था कि जिस दिन आपको कर्ज की किस्त देंगे तो आप शराइत पर अमल रोक देंगे, हमें आपका एतबार नहीं। इसका मतलब ये निकला कि मिफ्ता इस्माइल और नवाज शरीफ हुकूमत पर IMF ने भी अदम एतमाद किया था। बकौल मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट के, मिफ्ता इस्माइल ने इस मौके पर कहा कि इनको यकीन था ये नहीं होगा, लेकिन अब हुकूमत ने ऐसा ही कर दिया। उन्होंने कहा उनकी बात से तासुर ये यकीनी बनता है कि इन्होंने IMF और मिफ्ता इस्माइल दोनों से चीट किया और मिफ्ता इस्माइल के दौर में जान के पेट्रोल कम नहीं करने दिया, क्योंकि इसका क्रेडिट वो इसहाक डार अपने रिश्तेदार को नवाज शरीफ दिलाना चाहते थे। इस मौके पर साबक वजीर ख़जाना का कहना था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है, वो वफाक लगाता है और सूबों को नहीं जाता। IMF के साथ पहले मुज़ाकरात में ही फी लीटर पहले 10 रुपये से 30 रुपये की थी और इस बार फी लीटर 50 की शर्त मानी थी। मैंने हामी भरी थी कि इसके ज़रिए वफाकी हुकूमत का खसारा कम करने की कोशिश करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, टैक्स की मद में पहले ही 3 माह पेट्रोल पर 10-10 रुपये बढ़ाए और डीजल पर 5 रुपये बढ़ाए। इस हुकूमत ने भी फिर वो नहीं बढ़ाए, जिसकी वजह से अब ये हुकूमत मुश्किलात का शिकार होगी। मिफ्ता इस्माइल जो शाहिद खान अब्बासी साबक वज़ीर आज़म के राइट हैंड है, लगता है कि उनकी वजारत ख़जाना छीनने से और इसहाक डार को वजारत देने में मुस्लिम लीग नून खासी मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि दरअसल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर के कहने पर मैंने IMF से पूछा था कि हमसे लेवी को 3 माह तक मुंजमद कर सकते हैं। IMF की जानिब से इसका जवाब नहीं आया था, मगर हुकूमत ने यकतरफा तौर पर फैसला कर लिया। अब अल्लाह खैर करे, यानी कि उनका ख्याल है कि IMF मज़ीद किराए नहीं देगा। सिर्फ इसहाक डार की गुडविल बनाने के लिए मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। साबका वज़ीर ख़जाना ने बताया कि एक अहम मसला जिसकी कमेटी में बहस भी करते हैं कि किस तरीके से हमारी तवानाई की दरामदात कम हो जाए। बतौर माशी माहिर समझता हूँ कि मौजूदा तवानाई की खपत कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका इसकी कीमत बढ़ाना है। इनका कहना था कि वफाकी हुकूमत रवा साल भी बहस में 4,000 अरब रुपये बजट में खसारा करेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले IPA के गया था, लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कहा हुकूमत रहेगी, मुझे अपना नहीं पता। उन्होंने इस मौके पर साबक वफाकी वजीर ने हुकूमत को बारे में अदम एतमाद किया। नाज़रीन, ये सारी वजह क्या है? इसहाक डार को NRO और मरियम नवाज़ को एवनफील्ड और में दिया गया। अब मिफ्ता इस्माइल भी फट पड़े, शाहिद खान अब्बासी और दीगर सीनियर क़यादत भी नाराज़ है, हमजा शहबाज भी खामोश हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत
और आखिरी मैदान सजाने के लिए अपने एहतजाज को खुफिया रखने और पूरे पाकिस्तान को जाम करने की हिकमत अमली। फैसल वाडा साबक वफाकी वजीर असद उमर सेक्रेटरी जनरल, मुराद सईद साबक वफाकी वजीर, फवाद चौधरी खासे एग्रेसिव नजर आते हैं। इस सिलसिले में पंजाब के वजारत दाखिला हाशिम डोगर ने कहा है पंजाब और KPK में ऐसा एहतजाज करेंगे कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं मिलेगा। और इस हुक्मरानों को राना सनाउल्लाह ने अगर एक 30 किलोमीटर के शहर इस्लामाबाद में तरीके इंसाफ के रहनुमाओं और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो राना सनाउल्लाह समेत पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लोग जिन पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, सानिया मॉडल टाउन से लेके दीगर करप्शन के मुकदमात में, उन्हें के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ कर दी और बहुत जल्द ऐसे शख्सियात जिन्होंने मादी में मुल्क को लूटा है और अख्तियारात से तजावज़ करके मुल्की ख़जाने को लुटाया है, इमरान खान की कॉल पर इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि मैंने पिछली दफ़ा समझा था कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी रवायात को बरकरार रखेगी, पर 25 मई के उनके जुल्म सितम की वजह से मैंने अपने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को खुफिया रखा है। उन्होंने कहा कि साइफर चोरी की धूप और टोपी ड्रामा किया जा रहा है, सिर्फ NRO लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा साइफर की एक कापी सदर आरफ अलवी के पास भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि दूसरी असल मास्टर कापी वजारत दाखिला में मौजूद है, तो ये फिर किस चोरी का वार वल्ला कर रहे हैं, इन्हें तो चाहिए इसकी एहतजाज कराना। उन्होंने कहा मौजूदा इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग का ज्याला लगता है, इसके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं। इसने 12 केसों में हमारे खिलाफ फैसला किया जहां अदालतों ने हमें रिलीफ दिया। मुस्लिम लीग नून के इस ज्याले को आखिरी मरहले में मुल्क से अपनी सीट छोड़ना होगी और नया इलेक्शन चीफ कमीशन आके पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराएगा, जिससे मुल्क को तरक्की खुशहाली की तरफ ले जाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आइंदा भी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए बनाई जाएंगी। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अक्टूबर लगता है कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए बुरी खबरें लेकर आ रहा है और इमरान खान के हौसले अज़म जद्दोजहद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साथ साथ अवाम में मकबूलियत इमरान खान के हौसलों को कामयाबी की तरफ ले जा रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।